आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल नाश्ते में चकली। तो आज मैं आपको पूरे 2 किलो की भाजनी दिखाऊंगी और 2 किलो का मेजरमेंट कैसे करना है और 2 किलो की चकली आप कैसे बनाते हो, एकदम परफेक्ट रेसिपी दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया यहाँ पे चकलियाँ बन चुकी है। इसी तरह से और 3 थालियाँ चकली की बन चुकी थी 2 किलो में। तो देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं है, एकदम क्रिस्पी बनी है, एकदम कड़क भी नहीं बनी है। एक हाथ से दबा रहे हैं तो टूट रही है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा येवले, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चले फ्रेंड फिर आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना हम 2 किलो की चकली बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल हो सब चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ ली है मैंने आधा किलो चने की दाल। तो अब इसमें हम डालेंगे बाकी की और चीज़ें। तो ये हो गया 1.5 किलो। अब यहाँ पे ली है मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम मूंग की दाल और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम साबूदाना ले लिया है और साथ में 1 कटोरी पोहा लिया है। तो यहाँ पूरा मिला के 2 किलो हो जाता है। तो अब इसमें डालने के लिए मैंने लिया है जीरा, धनिया और अजवाइन। तो देखिए यहाँ पे चम्मच से पोहा खाने का चम्मच होता है ना, उस चम्मच से 10 चम्मच यहाँ पे ये धना लिया है, 5 चम्मच जीरा और 5 चम्मच अजवाइन लिया है। तो ये ना आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है 2 किलो के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चावल को हम भून कर ले लेंगे। तो चावल भूनने के लिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में चावल डाल दिए हैं। गैस को मीडियम रखना है। जब तक चावल ब्राउन कलर पे नहीं आते हैं तब तक हमें मीडियम गैस के ऊपर यहाँ पे चावल को भून लेना है। चावल भूनने में आपको कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे। एकदम जल्दी से चावल भूनते नहीं है। यहाँ पे मुझे 15 मिनट लगे थे मीडियम गैस के ऊपर चावल भूनने में। जब तक अच्छे से ब्राउन कलर नहीं आता चावल का तब तक आपको भूनना है। तो जैसे जैसे चावल भुनेंगे वैसे वैसे चावल की भी खुशबू आने लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बस इतने ही हल्के ब्राउन पे हमें भूनने थे। अब ये भुने हुए चावल हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से भुने, किस तरह से चावल का कलर चेंज हो चुका है। इतने ही हमें चावल भूनने हैं। तो भुने हुए चावल हम निकाल लेते हैं। और अब हम जो दालियाँ लिए हैं ना, हमने सब दाल एक साथ इसमें डाल देंगे, जैसे कि चने की दाल और साथ में जो हमने सब दालें ली है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, साबूदाना और साथ में उसमें पोहा भी ऐड कर लेना है। अलग अलग कोई चीज़ें भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक साथ में भी बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ें भून जाती है। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है, सब चीज़ें अलग अलग भूननी पड़ती है, भूनते हैं लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक साथ आप भून लोगे तो एक साथ में सब चीज़ें भून जाएगी। बस 15 मिनट लग जाएंगे आपको इसको भी भूनने में और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर आपके पास इससे भी बड़ा बर्तन होना 2 किलो के लिए, तो आप ये चावल भी इसके साथ ही डाल सकते हो और साथ ही में सब एक साथ भूनोगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास इतना ही बड़ा बर्तन था तो इसलिए मैंने 2 बार में ये सब चीज़ें भूनी है। इनका भी आप जब तक हल्का ब्राउन कलर नहीं आता तब तक इनको हमें भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें हमारी भून चुकी है, पूरी तरह से इनका कलर चेंज हो चुका है। अब ये भुनी हुई चीज़ें हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और अब ना हम वो जीरा, धनिया और अजवाइन लिया है उसको भी हल्का भून कर ले लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं तो उसमें ना वो जल जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी और वो चकली में लग जाएगी। तो हल्का इसको भून लेना है। गैस बंद करके भूने, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है, उसी में ये भून जाएगा। इतनी ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसमें ये चीज़ें सेक जाएंगी बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि भूनना ही नहीं है। तो बस 2 मिनट इसको मैंने भून कर ले लिया। तो सब जो अब ये भुना हुआ धनिया, जीरा और अजवाइन हमारी भुनी हुई भाजनी में डाल देते हैं। आप देख सकते हो एक साथ सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स कर ली है। अब इस भाजनी को हल्का ठंडा कर लीजिए, हल्का कर लीजिए या पूरा ठंडा कर लीजिए। अब इसको आप मिक्सी में पीस सकते हो या आप चक्की पे पीस कर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने भाजनी को ना मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि हमारे घर के पास चक्की है नहीं।
बहुत ज़्यादा दूर है और लेकर जाने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया। थोड़ी देर लगी लेकिन पीस गया। तो चले अब इसको ना हम आटा लगाने के लिए ले लेते। अगर आपको इतना 2 किलो का नहीं बनाना तो एक किलो के मेजरमेंट के हिसाब से आप बना लीजिए। कि 1 किलो का बनाना हो तो आधा किलो चावल लीजिए, 250 ग्राम चने की दाल लीजिए और बाकी की चीज़ें 250 ग्राम में आना चाहिए, बाकी की चीज़ें इतनी ले लीजिए, तो उसका परफेक्ट 1 किलो के चकली का मेजरमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब ये चकली का आटा हम लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। अगर आप 2 किलो का बना रहे हो, 2 किलो का बनाना है और एक साथ में आपने आटा लगाने के लिए ले लिया, तो आपसे ये आटा लगेगा नहीं। अगर आपको पहले से प्रैक्टिस होगी इतना सारा आटा लगाने की तो लग जाएगा। मेरा क्या है ना, मेरे मम्मी पापा के घर भी 25 लोग रहते थे और शादी के बाद इनके घर में भी 10-12 लोग हैं। तो मैंने बहुत बार ऐसा आटा लगाया हुआ है। नॉर्मली शादी से पहले तो मुझे अकेले भी 3-3, 4-4 किलो की रोटियां बनानी होती है, मतलब चपाती या पराठे बनाने रहते थे। तो इन सब चीज़ों की मुझे बहुत आदत है आटा लगाने की। तो ये 2 किलो आटा मैं आराम से लगा दूंगी। तो अगर आप नहीं लगा सकते हो तो पहले जो मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ ना, सब आटे में एक बार मसाले ऐड कर लीजिए, मिक्स करके आटा साइड में ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दूसरे थाली में आप आटा लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ना तिली डाली है। तिली यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। चकली में तिली खाना बहुत अच्छा लगता है और तिली का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी तिली यहाँ पे डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा कितना पसंद है उसके हिसाब से यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और साथ में इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद यहाँ हम 1 कटोरी ऑयल गरम करके इसमें डाल देंगे। तो ऑयल कड़क डालना है, इससे क्या होता है चकली जो होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद हमें अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेनी है। जब तक हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं ना, तब तक आपको गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे जो आटा हम लगाएंगे वो गर्म पानी में लगाएंगे। तो देखिए सब चीज़ें अच्छे से मैंने आटे में मिक्स कर ली। फिर इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर लिया था। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद चम्मच ले लीजिए और चम्मच ने हल्का एक बार पानी मिक्स कर लीजिए। और पानी मिक्स करने के बाद फिर आप अपने हाथ से अच्छे से आटा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये आटा लगा लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से आटा लगा लिया है। नॉर्मली जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सख्त आटा लगा कर ले लेना है। तो आटा लगने के बाद आप इस आटे को रेस्ट के ऊपर रख सकते हो आधा 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। आपको रेस्ट नहीं देना है तो सीधे आप यहाँ पे मेरे जैसा चकली बनाने के लिए ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आटा रेस्ट वगैरह को नहीं रखा था, यहाँ सीधा चकली बनाने के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आटा किस तरह से बनाया है। अब जो चकली बनाने का सूर्य होता है उसमें हम ये आटा डाल देते हैं और इससे चकलियाँ बना लेंगे। तो सब अच्छे से इसमें हम भर लेते हैं और इसका ढक्कन लगाकर इसके चकलियाँ बनाने के लिए ले लेते हैं। तो आपको ना चकली छोटी बड़ी किस तरह से बनानी है साइज़ में आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी चकली है, जिस तरह से बनेंगी बड़ी छोटी मैं सब तरह से बनाऊंगी। एक साइज़ में इसका मैं चक्कर नहीं करूँगी, बस झटपट यहाँ पे मुझे ये चकलियाँ बना लेनी है। 2 किलो का आटा लगाया है तो इसमें ना बहुत टाइम जाता है। तो मुझे चकली बनाने में पूरे 4.5 घंटे लगे थे। तो मैंने 2 बार में बनाई थी, 2 घंटे खड़ी रही, फिर फ्रिज में आटा लगा, फिर बाद में जैसे दोपहर में 1 बार बनाई, फिर शाम को 1 बार बनाई। इस तरह से 2 बार में यहाँ पे मैंने ये चकली बना ली थी, क्योंकि 2 किलो की थी और बहुत ज़्यादा, और हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, अकेले को ही बनानी थी। तो इसलिए अकेले इंसान थक जाता है। अगर आप चकले बना रहे हो 1 किलो 2 किलो की, तो साथ में किसी को रख लीजिएगा, तो इससे बहुत बढ़िया तरीके से चकली बनाने में हेल्प हो जाती है। जब तक एक तलता है तब तक दूसरा बना लेता है, तो इससे थोड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चकलियाँ बना ली है
पहली बैच की। तो अब इसको हम फ्राई करने के यानी तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो चकली तलने के लिए ना ऑयल जब गरम करते हैं वो भी लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही करना है, और चकली भी हमें लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही तलनी है। धीरे धीरे चकली को तलना होता है। एक बैच तलने में आपको 10-12 मिनट लग ही जाएंगे, तभी चकली अच्छे से क्रिस्पी कड़क और अच्छी खाने के लिए बनेगी। अगर आप फुल गैस के ऊपर ये चकली का ऑयल गरम करेंगे और फुल गैस के ऊपर तलेंगे तो वो चकली जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चकली तलनी है तो लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही तलनी है। चकली बनाने में इसलिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चकली तलने में बहुत टाइम खाती है। जितने बढ़िया तरीके से आप टाइम देकर चकली तलोगे उतनी ही चकली खाने में टेस्टी लगेगी और क्रिस्पी बहुत दिन तक रहेगी। तो यहाँ पे हमारा चकली का पहला बैच तल चुका है, आप देख सकते हो। तो हम ना पहला बैच तला हुआ निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई चकलियाँ इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से लो टू मीडियम गैस के ऊपर तल लेंगे। तो दूसरा बैच भी मैं आपको एक बार बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे ये चकलियाँ बन जाती है। जितने आसानी से बनती है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे चकली की दूसरी बैच भी तल ली थी और बाकी की सब चकलियाँ मैंने इसी प्रोसेस से तलकर ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने सब चकलियाँ बना ली है और आप देख सकते हो यहाँ पे चकली से थाली भरी है। इसी तरह से और 2-3 थालियाँ चकली ने भर चुकी है। तो आपकी 2 किलो में बहुत ज़्यादा चकलियाँ होती है। तो यहाँ पे मैंने जो चकलियाँ बनाई यहाँ मुझे यहाँ घर पे लगेगी, फिर मैं गांव जाऊँगी, वहाँ मैं मायके जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, तो सब जगह देने के लिए लगती है। इसलिए मैंने 2 किलो की चकलियाँ बना ली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे न्यू वीडियो के साथ।